वेबिनार में बुलाने का मकसद हमारा जो है वो आपको साउथ अफ्रीका में जो हमारी थर्ड PATDC हो रही है उसके बारे में मालूमात फराहम करना है। साथ में साउथ अफ्रीकन मार्केट के हवाले से वहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको भी आपकी नॉलेज में लेकर आना है, आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है। प्लस जो है जो भी रूल्स रेगुलेशन उस हवाले से हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उस हवाले से आप हमारे गेस्ट स्पीकर साहब से पूछ सकते हैं। और मेरा ख्याल है मैडम अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। एक हैंड रेज किया है सैमसंग SM, तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी प्लीज, जी सर कहिए। जी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम मैडम मैंने सलवा फूड से ज्वाइन किया है। अच्छा, वेलकम। मेरा नाम अली रजा है और मैं भी ये इसी इंतजार में हूँ कि आप कब तक ये स्टार्ट करेंगे। जी जी, आपका सेशन कब कब बस स्टार्ट स्टार्ट है, होगा। हमारा सेशन स्टार्ट है बाकी सर। आप सलवा जी जी सलवा फूड से, सलवा राइस से हैं? जी सलवा राइस से मैं। ओके, वेलकम टू द वेबिनार। हमारे पास उस्मान रियाज साहब है। उस्मान थैंक यू। रियाज, थैंक यू सर। उस्मान रियाज साहब, आप कौन से राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा ले तो हमें फेयर आइडिया हो जाएगा कि हमारे साथ आज कौन है। उस्मान रियाज साहब। हमारे पास शाहिद इकबाल साहब है। शाहिद साहब वो हमारे मेन स्पीकर है यहाँ पर, यूनिफाइड फूड के मालिक है वो, और अब इम्पोर्टर भी है। शाहिद साहब अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। प्रदीप कुमार साहब, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप कौन से राइस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्लीज अपना तारुफ कराइएगा। चले, मैं मैडम सलमान, आवाज तो समरा आपकी आ रही है। इंटरप्राइजेस। ठीक है। मेरा नाम सलमान है। मैं समरा इंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारे पास मोस्टली फ्रोजन फूड है, वेजिटेबल है, फ्रेंच फ्राइज है और बटर है जो हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, फ्रोजन फूड। थैंक यू सलमान साहब। हमारे पास गजनफर अली साहब है, मुनसब मुनसब साहब है, और मोहम्मद, पता नहीं उनका नाम जो पूरा। समरा के साथ ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा मनसब। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ आज जो है शाहिद साहब, वो इम्पोर्टर ना सिर्फ राइस में हैं बल्कि वो मल्टीपल चीज़ों के, जैसे कि आपने अभी बताया आपका सेक्टर है फ्रोजन फूड का, वो फ्रोजन फूड में भी है, टिन फूड में भी है, पाकिस्तान के सराउंडिंग कंट्रीज में, और मल्टीपल डेस्टिनेशन से वो एक मेजर इम्पोर्टर है यहाँ पर साउथ अफ्रीका में। आपके साथ भी शायद कुछ लोगों में से वो जुड़े हुए हो। हम लोगों ने, मैंने एक ये प्रेजेंटेशन बनाई है राइस सेक्टर पे, और एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है अपने सॉल्ट पे। तो मैं दोनों प्रेजेंटेशंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्रेजेंटेशन शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग जो अवेयरनेस है जितनी भी PATDC के हवाले से अपने मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में बढ़ा सके तो उतनी ही ज़्यादा हम करें। मैं इस वक्त आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। पहले मैं, आप हमारे पास पिंक सॉल्ट वाले एक्सपोर्टर पता नहीं अभी मौजूद है कि नहीं मौजूद, लेकिन मैं अपना राइस वाले का स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जी, ये स्क्रीन शेयर हो गई। तो राइस का जो सेक्टर है साउथ अफ्रीका में, हम अगर उसके ऊपर देखें तो कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं है। साउथ अफ्रीका राइस बनाता नहीं है। साउथ अफ्रीका में राइस जो है, पार बोल्ड राइस खास तौर पर, वो यहाँ पर आता है। इरी सिक्स भी यहाँ पर आता है पाकिस्तान से। इरी सिक्स बहुत मशहूर है मोज़म्बिक में हमारा 43 से यानी कि 2020 में 64 मिलियन था। पहले ये इससे भी ज़्यादा 70 मिलियन को क्रॉस करता था। अब थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट टू मोज़म्बिक कम हुआ है।
जो कि एक बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशन है। एंड वी वुड इनकरेज के हमारे पास मोजम्बिक से भी बायर आएंगे, और तो हम इनकरेज करेंगे अपने जो राइस मैन्युफैक्चरर्स है, सॉरी राइस सेलर्स है, मैन्युफैक्चरर नहीं, ग्रोअर्स एंड सेलर्स के, वो इस मार्केट की तरफ, साउथ अफ्रीकन और मोजम्बिक मार्केट दोनों की तरफ आए। इस वेबिनार, ये जो थर्ड PATDC हो रहा है, इसमें SADC 16 ममालिक है, और इन 16 ममालिक में जैसे कि जिम्बाब्वे है, ज़ैम्बिया है, बोत्सवाना है, मोजम्बिक है, नमीबिया है, यहाँ पर पाकिस्तानी चावल खाया भी जाता है, खासतौर पर बासमती, और पसंद भी किया जाता है। लेकिन बासमती थोड़ा सा महंगा है। जो सेक्टर, नो डाउट कि यहाँ का जो ब्लैक मार्केट है, उनको बासमती राइस बहुत पसंद है, उनका फ्लेवर भी है और वो खाना भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो महंगा है इसलिए वो पारबॉइल्ड राइस की तरफ जाते हैं और सस्ते ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका में इसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, और पिछले 15 सालों से साउथ अफ्रीका में जो राइस की इंपोर्ट है वो परपेचुअली बढ़ती जा रही है, यानी कि उसमें डिप आता है, एक साल 600 मिलियन, 650 मिलियन, फिर 400 मिलियन, पिछले साल $549 मिलियन था, इस साल फिर 504 मिलियन साउथ अफ्रीका की इंपोर्ट रही है। साउथ अफ्रीका खुद राइस ग्रोअर कंट्री नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करता। साउथ अफ्रीकन एग्रीकल्चर सेक्टर इज इन वन ऑफ द गुड सेक्टर्स, बट साउथ अफ्रीका डज नॉट ग्रो राइस and hence they are totally dependent on foreign import. साउथ अफ्रीका के जो मेजर सप्लायर्स है उसमें है इंडिया, थाईलैंड, और थाईलैंड नंबर 1 पे है, फिर इंडिया है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है। हम जब पाकिस्तान कहते हैं तो हमारा ये इमेज जाता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो मेजर हिस्सा सप्लाई करता होगा, लेकिन पाकिस्तान की सप्लाई इतनी ज्यादा है नहीं। साउथ अफ्रीका में जो ब्रांडिंग के लिहाज से रेगुलेशन है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ये सारा कुछ, वो बड़ी स्पेसिफिक है। यू हैव टू मेंशन सर्टेन आइटम्स, सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेजिंग, और ग्रेडिंग डिटेल्स आपने उस पर देनी होती है। शाहिद साहब से हम अब बाकायदे इनकी डिटेल्स पूछेंगे। एक मरतबा पाकिस्तान से अगर राइस जैसी एक्सपोर्ट होती है, साउथ अफ्रीकन बॉर्डर पे आती है, बॉर्डर पे नेशनल रेगुलेटर फॉर कंपल्सरी स्पेसिफिकेशन, ये इनकी रेगुलेटरी बॉडी है, वो रैंडम चेक करती है। इसके अलावा और जो डिपार्टमेंट यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट इंस्पेक्शन है, और एंड पोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो कि इनके इंस्पेक्टर पोर्ट पे होते हैं और रैंडम चेकिंग करते हैं। ये NRCS जो है वो नेट वेट, बैग्स, पैकेजिंग और ये सारी जो इन न्यूट्रिशन स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर मौजूद होती है उसको चेक करती है। और फिर अगर कुछ ऊपर नीचे हो इंफॉर्मेशन और पैकेजिंग वगैरह में तो काफ़ी थोड़ा सा ट्रबल भी होता है। ड्यूटी और डेटा के लिहाज से यही है कि देर इज़ नो ड्यूटी ऑन राइस इन साउथ अफ्रीका। फूड आइटम है, देर इज़ फूड आइटम पर साउथ अफ्रीका में VAT नहीं होता है। फिर उसके बाद है कि FBR डेटा जो पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डेटा है उसके मुताबिक साउथ अफ्रीका ने 2020 में पाकिस्तान से तकरीबन $7 मिलियन का राइस इंपोर्ट किया, और 2021 में ये इंपोर्ट 9.7 मिलियन तक बढ़ी। लेकिन साउथ अफ्रीका की ओवरऑल 504 मिलियन है, और उसमें से 9.7 मिलियन बहुत ही थोड़ी अमाउंट है। टॉप सप्लायर्स में इसका 3, देखिए मैंने पहले जिक्र किया कि टॉप सप्लायर्स में थाईलैंड है, इंडिया और पाकिस्तान है। अब थाईलैंड को देखते हैं तो 359 मिलियन थाईलैंड एक्सपोर्ट करता है, इंडिया 118 मिलियन और पाकिस्तान 9.7 मिलियन। तो इसमें इनके स्कोप फॉर पाकिस्तान टू गो फॉर, एक तो पाकिस्तान का शायद साहब इसके ऊपर डिटेल में बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान का शेयर इतना कम है। उसमें से सबसे ज्यादा बड़ा जो मेजर फैक्टर है, यहाँ पर मैंने कई राइस सप्लायर से बातें की है, उसमें है कि इनकंसिस्टेंट सप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान है, और प्राइस ऑफ कोर्स इज अनदर मेजर फैक्टर। पाकिस्तान से जो राइस आती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। शाहिद साहब हमारे पास मौजूद है, वो लाइव भी आ गए हैं। शाहिद साहब, welcome to the webinar, thank you for joining us, we are grateful and we are to you कि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। we really appreciate your input। मेरी presentation में जो गलतियां हैं उसको भी करेक्ट कीजिएगा।
और हम आज यू आर दी एक्सपर्ट ऑन द मैटर, तो हम आपसे मजीद गाइडेंस लेंगे। हमारे साथ आज फ्रोजन फूड वाले इस वेबिनार में है। फ्रोजन फूड आइटम्स जो है, कैन फूड आइटम्स जो आप इंपोर्ट करते हैं उनके बारे में बताइएगा। और ये राइस के बारे में तो मैंने बता दिया है। और पिंक सॉल्ट से रिलेटेड सिर्फ एक कंपनी है जिन्होंने आना है, मेरे ख्याल में आज वो वेबिनार में नहीं है, बट वी विल टच अपॉन पिंक सॉल्ट एज वेल, क्योंकि हम इस वेबिनार को रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड वी विल अपलोड इट ऑन द ट्रेड कमीशन वेबसाइट। जी शाहिद साहब, आपका माइक, यू आर म्यूट एट द मोमेंट। शाहिद साहब हैज जॉइंड अस लाइव फ्रॉम हिज वर्क प्लेस, तो बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू मेरा। मोस्ट वेलकम शाहिद साहब। अच्छा जी, चावल का तो आपने ब्रीफ दे दिया है। या बासमती में तो इंडिया ऑब्वियसली नंबर 1 है, ठीक है। और जो थाईलैंड और ब्राजील से जो क्वांटिटीज आती हैं उनके अंदर वो पॉप ऑयल, इनका जो पाकिस्तान का ED6 और ED9 है, वो क्वालिटीज उसके अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद केन फूड के अंदर जो है यहाँ पे ज्यादातर जो क्वांटिटीज बीन्स और दाल्स हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं वो वाली क्या कहते हैं यूरोप से आती हैं, इटली वगैरह से। वाइट चिक पीस, शुगर बीन्स, कुछ लोकल कंपनीज है वो यहाँ भी बना रही हैं, पैक कर रही हैं, ठीक है। हमारा जो केन्स का है वो हमारा जैसे वो पाकिस्तान से साग है, पालक है, कुछ इस तरह की दूसरी जो देसी आइटम्स है, मिठाई वगैरह है, वो चीजें आती हैं। गुलाब जामुन हो गया और ये वो सारा कुछ, क्योंकि हम लोग टोटली देसी मार्केट को हैंडल करते हैं, ठीक है जी। और पिंक सॉल्ट का हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं उनके ऊपर, वो क्या कहते हैं कराची से हम लोग ले रहे हैं, सना ट्रेडर से। तो अच्छा काम है उनका, पैकेजिंग अच्छी है उनकी, क्वालिटी कांस्टेंट देते हैं। पिंक सॉल्ट की मार्केट अभी काफ़ी इंक्रीज हो गई है, जो कि कंपैरेटिवली 10 साल पहले बिल्कुल थोड़ी सी, और पहले इंडिया कर रहा था ज़्यादा, तो वो उसकी वजह से उनकी प्राइस और हमारी प्राइस में बहुत डिफर था, और वो इतना ज़्यादा इस तरफ नहीं फोकस कर रहे थे। यूरोप, अमेरिका, कनाडा में ज़्यादा फोकस था उनका। पर ग्रेजुअली अभी है कि पाकिस्तान से जब से डायरेक्ट काम शुरू हुआ है, प्राइस थोड़ा बेटर हुआ है, उस लिहाज से यहाँ पे वो जो चीज़ है ना, वो क्या कहते हैं ज़्यादा फास्ट होती जा रही है, और उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कोई हुक्म करें, कोई चीज़ पूछनी है किसी ने तो? जी, ऑडियंस में अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन है, बिला झिझक पूछिए। हम आपके लिए उर्दू में इसीलिए ही अरेंज करते हैं ताकि आप सैमसंग, जी हमारे साथ सैमसंग SM आज 2 पार्टिसिपेंट्स ने हाथ खड़ा किया है। गजनफर अली साहब, जी गजनफर अली साहब आप पूछिए आपका जो सवाल है। जी गजनफर अली साहब। सलमान समरा साहब आप सवाल पूछिए। मैं ये सब पूछना चाह रहा था, फ्रोजन में क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास? और आप ऑलरेडी जैसा मैम ने बताया फ्रोजन फूड कर रहे हैं इंपोर्ट, तो कौन सी प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं काम? फ्रोजन में हम लोग मछली कर रहे हैं, थोड़ी सी बांग्लादेश वाली रो जो होती है, सिर्फ वही कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट है फ्रोजन हमारे पास में। वेजिटेबल्स, फ्रेंच फ्राइज वगैरह में नहीं कर रहे हैं? नहीं, उसमें नहीं कर रहे हैं। आप कौन सी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं? फ्रोजन तो वेजिटेबल्स है, फ्रेंच फ्राइज है और बटर है। अच्छा, उसकी तो काफी बड़ी मार्केट है यहाँ पे, फ्रोजन की, फ्रेंच फ्राइज की भी। और वो क्या कहते हैं, यहाँ पे प्लांट लगे हुए फ्रेंच फ्राइज के, मैकेन का और एक दो और कंपनियों के। और यहाँ पे इनका जो पोटैटो है वो इंटरनेशनल लेवल का है, और उस वजह से वो यहाँ पे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। और वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो बाहर से भी आ रही है और लोकल भी हो रही है, दोनों तरह ही है। तो अभी तो ज्यादा काम मेरा ख्याल है कि वो लोकल का ही जो है वो चल रहा है, ड्यू टू फ्रेट की जो कॉस्ट हाई हुई है, उस वजह से बाहर की काफी चीजें डिस्टर्ब हुई हुई हैं। जो बड़े ब्रांड है उन्हीं के काम चल रहा है इंपोर्ट के अंदर। हमारे लिए क्या रेकमेंड करेंगे आप? क्या व्हाट्स द ये राइट वे? ये जो ये जो ये जो टोटल मार्केट है ना, ये तो या तो आप क्या कहते हैं, जो चेन स्टोर्स है ना, वहाँ पे जो बड़े मैक्रो है, पिक एंड पे है, शॉपराइट है, स्पार है, वहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं। हम लोग एक्चुअली जो है वो लोकल ग्रोसरी जो होती है, देसी दुकानें हैं, हमारा उनके साथ ट्रेड है। वहाँ पे तो कोई रखता ही नहीं है ये चीज़ ना, और ये सारी उन्हीं उन्हीं बड़े स्टोरों पे ही होती है, अवेलेबल होती है।
तो आपको तो उन क्या कहते हैं अप्रोच करना चाहिए उन स्टोर्स को। आई एम श्योर कि हुमैरा आपकी कोई हेल्प कर सकती है इसके अंदर, तो आप उनको अप्रोच करें और वो क्या कहते हैं उसके ऊपर फिर वो बात हो सकती है उनके साथ। इन बिटवीन दैट अगर आपको कोई हमारी हेल्प चाहिए हो कि उनको लोकल इंपोर्टर चाहिए और इंपोर्ट करके दे, उसमें फिर हम लोग जो है आपकी वो हेल्प आउट कर सकते हैं। समटाइम ये स्टोर जो है वो डायरेक्टली लेने से हेजिटेट करते हैं, ठीक है जी। उनको माल चेक करना है, रिटर्न्स वगैरह सारी वो पॉलिसी उनकी एक अपनी होती है, तो उस हिसाब से वो डील करते हैं। तो ये डायरेक्ट इंपोर्ट में बहुत कम जाते हैं। सही है। तो हुमैरा आप अगर हमें लिस्ट कोई शेयर कर लें रिटेलर्स के, ताकि हम पहले से टाइम वाइम अलाइन कर लें उनके साथ, थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। सलमान साहब, एक्चुअली हम लोग अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ हर एक जो पार्टिसिपेंट है जो कि हमारे 3rd PATDC में आ रहा है एग्जिबिटर, उसके लिए 4 to 5 बैच मेकिंग हम करेंगे। हम आपके साथ शुरू में उनके साथ कांटेक्ट कर देंगे, आपकी मीटिंग अरेंज कर देंगे कि जब यहाँ पर आप हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिले उनके साथ बात करने का, और अपनी जो भी आपने उनके साथ डिस्कशन करनी हो टू मेक योर डील्स विद देम। जो शाहिद साहब ने कहा वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि यहाँ पर हमारी जैसे वुलीज है और इन बड़े रिटेल चेन्स में से बात हुई थी, ये डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करती है, ये इनडायरेक्ट इंपोर्ट में एंगेज होते हैं और इनके इंपोर्टिंग हाउसेज होते हैं जिसके थ्रू वो इंपोर्ट करते हैं। तो लेकिन शाहिद साहब ने ये भी सही कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप जो बेच रहे हैं फ्रोजन फूड उसका यहाँ पर स्कोप नहीं है, यहाँ पर उसका मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है। और शायद साहब ये वो तो अंदाज असल में टाइम उस वक्त में कम होता है ना, तो जितना हम पहले से तैयारी करेंगे उतना आसान रहता है। तो अगर कोई कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो हम पहले से ईमेल चीजें भेज सकते हैं उनको, तो बाय द टाइम वी रीच तो हम किसी जगह कंक्लूसिव पहुंच बात कर सकते हैं उनसे। ठीक है, मैं आपके साथ आप मुझे अपनी डिटेल जो है प्रोफाइल के साथ, अपनी कंपनी प्रोफाइल के साथ इस पे ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है? मैंने चैट में वो ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया है। हमारे पास है। थैंक यू सलमान साहब। गजनफर अली साहब है। गजनफर अली साहब, आपका कोई सवाल है? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मिस, आपने राइस के बारे में बहुत अच्छा गाइड किया, थैंक यू वेरी मच। और शायद साहब भी जिस तरह बता रहे थे, और मैं बिलोंग करता हूँ NRSP से, NRSP एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कंपनी। राइट नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग राइस टू मिडल ईस्ट एंड सम यूरोपियन कंट्रीज। तो जिस तरह आपने बात की है कि वहाँ पे ड्यूटीज नहीं है, टैक्सेस नहीं है, तो और पाकिस्तान एक बहुत मिनिमल क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि फर्दर जो स्कोप है वो वाइट राइस का है ज्यादा है या ब्राउन राइस का ज्यादा है? एक ये बता दें। और दूसरा, जिस तरह आपने बताया सेलर राइस है, सेलर राइस में भी 2-3 वैरायटीज आ जाती हैं। लेट्स से कायनात में क्रीमी भी होता है और गोल्डन भी होता है, तो ये इस सिलसिले में काइंडली आप बता दें। और थर्डली ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि कुछ शॉप्स को हमें डायरेक्ट अप्रोच करना होगा या इंपोर्ट हाउसेज हैं वो ज्यादा फिजिबल रहेंगे, क्योंकि राइस में तो आपको पता है ज्यादा बल्क में कंटेनर्स ही जाती हैं। और आप बेहतर बता सकती हैं या शायद साहब बेहतर बता सकते हैं, तो इस मामले में जरा रहनुमाई फरमा दें। थैंक यू गजनफर साहब। जी शाहिद साहब। अच्छा जी, यहाँ पे जो सेटअप है राइस का, वो तो इम्पोर्टर्स बैठे हुए हैं काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेके, तो वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। और 20-1 साल पहले यहाँ पे इंडिया के राइस का ट्रेंड कम था, पाकिस्तानी राइस अच्छा चल रहा था, पर वॉल्यूम इतने ज्यादा नहीं थे बासमती के दैट टाइम, ठीक है ना। पर अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे लोकल और काफी लोकल रेस्टोरेंट्स के अंदर, और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, एक्चुअली 4 हैं पर हम लोग 3 मेन गिनते हैं। वाइट्स हैं, गोरे, काले हैं, और क्या कहते हैं एशियंस, जिनको पाकिस्तानी इंडियन, ज्यादातर इंडियन यहाँ पे। तो बिरयानी के लिए यहाँ पे वो स्पेशल राइस बासमती पहले यूज होता था 20-25 साल पहले, ओकेजनली शादी ब्याहों पे इधर उधर, इसके अलावा डेली रूटीन में नहीं आता था।
फिर उसके बाद 2010 जब ये फीफा का वर्ल्ड कप हुआ तो यहाँ पे काफी रेस्टोरेंट ज्यादा ओपन हुए हैं। अभी तो और काफी ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स जो है ना वो काफी ओपन हुए, वहाँ पे क्वांटिटीज अच्छा जाना शुरू हो गया हुआ। उसके बाद फिर ये है कि अब आपको हर स्टोर्स के अंदर अब बाकी रेस जो हैं वो जो काले गोरे हैं सारे सब लोग जो है ना बासमती में वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है अपना। और इंडिया जो है वो अभी इसके अंदर है लीडर की, उनकी क्वालिटी वगैरह जो उनके बड़े ब्रांड हैं, लाल किला है, इंडिया गेट है, इस तरह की 2-3 और कंपनीज हैं। छोटे और भी लोग कर रहे हैं इनके डिफरेंट ब्रांड जिनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, तो वो अच्छा मार्केट में चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है ना वो थोड़े से लिमिटेड ही ब्रांड चल रहे हैं पाकिस्तान के, और उसकी लिमिटेड क्वांटिटीज में काम हो रहा है। ठीक है, एक तो पाकिस्तान की प्राइस मेरा ख्याल है कि $100 इंडिया से महंगी रहती है एवरेज आउट, तो वो क्या कहते हैं, और ऊपर से इंडिया की शिपमेंट जो है वो 2 वीक में पहुंच जाती है। पाकिस्तान की ट्रांस शिपमेंट होती है, एमएससी वाया कोलंबो आती है, और जो मर्स लाइन है वो वाया मुंद्रा आती है इंडिया के होके। तो पाकिस्तान से महीना लग जाता है, कोलंबो जाए तो वो 5-6 वीक भी लगा देते हैं एमएससी वाले। तो वो थोड़े से हैं इनके। पाकिस्तान से फ्रेट तो वैसे अभी थोड़ा कम है, पहले इंडिया का कम था, पाकिस्तान का ज्यादा था, अभी पाकिस्तान का थोड़ा कम है इंडिया से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चेन स्टोरों के ऊपर जो बड़े चेन स्टोर्स हैं उन्होंने जो यहाँ की 2-3 टेस्टिक और स्पेको, 2-3 बड़े ब्रांड हैं, उन्होंने भी लूज के अंदर लेके पाकिस्तान से भी वो ले रहे हैं, तो वो अपना वो पैक कर रहे हैं अपने ब्रांड के अंदर, वो बल्क बाइंग करके अपने ब्रांड के अंदर पैक करके बासमती बेच रहे हैं। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान से भी उन्होंने लिया है माल, और वो लोग भी बेच रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कोई वैट और कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं, टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से चावल के ऊपर सिर्फ वो इन्होंने फ्री रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसका 0 क्रॉप होती है। साउथ अफ्रीका के अंदर कोई किसी किस्म का चावल नहीं होता। और कोई क्वेश्चन गजनफर भाई? थैंक यू वेरी मच सर। तो सर जिस तरह आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया कि मतलब इम्पोर्टर्स हैं बैठे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि डायरेक्टली हमें पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स पाकिस्तान सॉरी एक्सपोर्ट्स को इन्हांस करने के लिए, पहले तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा वो बताया कि प्राइस हाई होती है, तो इंडिया की बेसिकली जो वैरायटीज हैं वो हैं, तो जिस तरह आपने बताया बासमती, उनके पास बासमती की ऑप्शंस इतनी ज्यादा होती हैं कि वो लोग चीपर वैरायटीज जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें लेट से मतलब चीपेस्ट वैरायटी के साथ मिक्सिंग कर देते हैं उसमें, जो कंपैरेटिवली बासमती ही होती है लेकिन एक्चुअली बासमती नहीं होती। तो पाकिस्तान को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इनको चेन स्टोर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए, या जो जिसे हमने कहा इम्पोर्टर्स हैं, अगर कोई इंडियन इम्पोर्टर्स है वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान से रब्ता नहीं करेगा, तो अगर कोई दूसरा जिस तरह हमने बताया कि 3 टाइप्स हैं उनमें से कोई इम्पोर्टर हमें उनसे रब्ता करना चाहिए, या इस बारे में मेरा खाली रहनुमाई फरमा दे कि इस पे फर्दर कैसे पेशरफ हो सकती है। अब मेरा ख्याल है कि हुमैरा के पास लिस्ट है जो भी इम्पोर्टर्स हैं इंडियन और पाकिस्तानी। ठीक पाकिस्तानी है। चावल लोग मांगते हैं, कस्टमर पाकिस्तानी भी लेते हैं, इसके अलावा लोग भी लेते हैं। ठीक है ना, उसकी डिमांड भी है मार्केट के अंदर कि ये नहीं कि नहीं है। ठीक है, वो भी चल रहा है और ठीक जा रहा है मार्केट में, पर इंडिया का जो है वो क्वांटिटी ज्यादा जा रही है। ठीक है। जो मिक्सिंग वाली बात है वहाँ पे जो बड़ी कंपनीज कर रहे हैं काम, वहाँ पे उनके साथ तो मिक्सिंग का तो इशू नहीं है। हम भी, हमारे पास भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लाल किला का ब्रांड है अमृतसर का, उसका हम लोग कर रहे हैं, तो हमें तो कभी क्वालिटी के ऊपर कंप्लेन नहीं आया। और वो बताते हैं कि नया बैग भी लॉन्च करते हैं। जब जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास 4-5 आर्टिकल थे उनके, अभी हमारे पास करीबन करीबन मेरा ख्याल है 22 आर्टिकल है उनके ना, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उनके ठीक है नॉन सर। बासमती में आ जाते हैं, उनके क्या कहते हैं वो सोना मसूरी इडली, और दूसरे वो साउथ के जो राइस है वो भी आ जाते हैं। तो इस तरह करके चीजें हैं, पर उनकी जितनी भी क्वालिटीज हैं, सस्ती बासमती 11-21 स्टीम, 2 साल पुरानी, उनका जो ट्रेडिशनल बासमती है, वो इस तरह उन्होंने सारी चीजों को सेपरेट किया हुआ है, और उनके अंदर वो मिक्सिंग नहीं करते हैं बड़ी जो कंपनीज हैं। बाकी वो मिक्सिंग वाली कंपनीज भी हैं, वो आपको रेट अच्छा देती हैं, करती हैं,
और पैकेजिंग इनकी जो है वो एक्चुअली पैकेजिंग जो है ना वो इनको आगे लेके गई है कि इनकी पैकेजिंग बहुत सुपर्ब है बड़े ब्रांडों की। और पाकिस्तान में जो है वो मेरा ख्याल है ज्यादातर वो क्या कहते हैं चाइना वगैरह से अच्छी पैकिंग बन के आती है। इनकी इंडिया के अंदर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी लगी हुई है पैकेजिंग की, और ये चाइना से भी ले रहे हैं, इनको दोनों चीज़ों में फिजिबल पड़ जाता है। तो आप दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप लिस्ट ले लें हुमेरा से, और ये जो आप आ रहे हैं तो आप इसके अंदर जो बड़े ग्रुप है आप उनसे भी बातचीत करें, तो वो आपसे बल्क में ले लेंगे, अपने ब्रांड में पैक कर लेंगे। पर ये कि वो क्या कहते हैं क्वालिटीज वो भी अच्छी उठाते हैं, ठीक है। वो 1-2 कंटेनर नहीं उठाते, क्योंकि पूरी कंट्री और साथ में नेबरिंग कंट्री में उनके स्टोर्स हैं, तो दे डू अ बिग वॉल्यूम्स। Thank you, sir. Thank you for very much for your kind guidelines. थैंक यू गजन नो प्रॉब्लम सर, कंपनी को वेलकम। रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं मिस NRSP है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कंपनी। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कंपनी NRSP, ठीक है गजनफर साहब, आप हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? फूडेक्स रियाज अभी जो रिसेंटली नेक्स्ट मंथ प्लान है, नहीं इवेंट उसमें है हमारा थर्ड PATDC, थर्ड पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, जो नवंबर 29 नवंबर 1 दिसंबर को हो रहा है साउथ अफ्रीका में। मैं उसकी डिटेल्स वगैरह चेक कर लेता हूँ। अगर मेरे पास एडवर्टीजमेंट मेरे ख्याल उसका नहीं पहुंचा, अगर उसमें डेडलाइन है जी डेडलाइन है, तो डेडलाइन उसमें फैसल साहब जो है वो आपको भी शेयर कर देंगे। हमारे ये एडवर्टाइज किया है TDAP ने, सिर्फ 100,000 1 लाख रुपए पार्टिसिपेशन फी है। और साउथ अफ्रीका में आप आइए, साउथ अफ्रीका मार्केट, जैसे मैंने सलमान साहब को बताया कि हम एग्जिबिटर्स के लिए 4 to 5 मैच मेकिंग करेंगे एंड वी विल शेयर इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड। तो आई वुड इनकरेज कि आप जरूर आए। और जैसा शायद जो यहाँ पर पाकिस्तान का एक ब्रांड मिलता है वो है फलक राइस, वो जी तो बिल्कुल वो मिलता है यहाँ पर, जिसकी पैकेजिंग एक यानी कि यहाँ पर तो है, बाकी पाकिस्तान से भी चावल जैसे कि $9.7 मिलियन है, वो तो वो राइस तो पड़ा वही है मार्केट में, लेकिन जो पैकेजिंग के लिहाज से और जो शाहिद साहब कह रहे हैं कि उस लिहाज से वो एक अच्छा ब्रांड है जो पाकिस्तान का मौजूद है यहाँ तो पे। हम लोगों ने भी अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है समरा गोल्ड के नाम से, हम लोग भी लेके आ रहे हैं। उसमें 11-21 भी है, स्टीम भी है, सेला भी है, और इसके अलावा लज्जत का हमने अभी हमारा उनसे हम लोग को मिठाई वगैरह, वो अहमद की एक सेपरेट कंपनी है, नौरस वाले जो है ना, वो दैट ग्रुप, तो उनसे हमारा अभी सेकंड कंटेनर अभी लोड हो गया। उसके अंदर भी 50% राइस है और बाकी थोड़ी मिठाई वगैरह, केक रस वगैरह चीजें हैं, तो उनके अपने ब्रांड के अंदर ही है। पर वो एक्चुअली वो फुल फ्लज राइस का काम नहीं उसमें होता, पर द क्वालिटी वाज एक्सट्रीमली गुड। हमने जब पहला कंटेनर मंगाया, जिन कस्टमर को हमने माल बेचा है, दे वर वेरी हैप्पी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये कि वो सब लोग इस तरह थोड़ा थोड़ा अपना अपना कर रहे हैं, इसी वजह से वो 9.7 का आपके पास वॉल्यूम है कि वो इंपोर्ट चल रही है। क्योंकि हमारे पास ब्रोकन का जो है ना, ब्रोकन का हमारा वो काफी माल आता है पाकिस्तान से, तो उसमें करीबन कोई $7-8 लाख की तो हमारी इंपोर्ट होगी एनुअल ना, खाली ब्रोकन राइस की 100%। उसकी मार्केट काफी अच्छी है, हमारे पास उसके कुछ क्लाइंट्स हैं, और हम लोग यहाँ पे भी बेच रहे हैं और नेबरिंग कंट्री में बेच रहे हैं उसको। माशाल्लाह, थैंक यू शाहिद साहब। रिजवान दरवेश साहब है, रिजवान दरवेश साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? अपना तारुफ कराइएगा और फिर अपना सवाल बताइएगा। रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम रिवाज दरवेश है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फला फूड्स, वी आर बेस्ड इन कराची। तो मैं आप लोगों का इवेंट अटेंड कर रहा हूँ PATDC इंशाल्लाह ताला। इसमें एक्चुअली मैं थोड़ी कन्वर्सेशन सुन रहा था काफ़ी देर से, जो हमारी बात हो रही थी, तो इट्स बिन फोकस्ड ऑन राइस, जो मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। और राइस जो है वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। हमारा जैसे कुकिंग पेस्ट है, चटनीज है, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, फ्राइड अनियंस, मेनली ग्रोसरी आइटम्स पे हम लोग फोकस्ड हैं। तो मैं आपका जो रहनुमाई और थोड़ी गाइडेंस चाह रहा था, वो इस हवाले से क्या मार्केट है वहाँ पे, और किस तरह से हमें क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाहिए। कुछ अगर पैकेजिंग में, जैसे हम अरब कंट्रीज जाते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम अपनी पैकेजिंग में अरबी लिखवा लें टू अट्रैक्ट देम। तो इस तरह से अगर कोई आपकी हमें एडवाइसेस मिल जाती हैं तो अच्छा हो जाता। ठीक है। जी शाहिद साहब। अच्छा जी, हमारा भी काम वही इन्हीं चीज़ों का है। नेशनल का हम लोग ब्रांड कर रहे हैं, उसके अंदर उनके पास चटनी भी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और स्पाइसेस भी है। इस तरह शान का ब्रांड भी है, तूबा का भी मार्केट में है। इसके अलावा भी कुछ ब्रांड्स हैं
छोटे मोटे जो मार्केट में अपना अपना काम कर रहे हैं, तो वो आप क्या कहते हैं शेयर कर सकते हैं मेरे साथ भी। वो चीज़ क्या कहते हैं कि हमें कोई उसमें इंटरेस्ट हुआ तो हम लोग भी चेक कर लेंगे। पर लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से अरबी लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश इनकी मेन मार्केट जो लैंग्वेज है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। वैसे तो इनकी वो अफ्रीकांस है, गोरों की लैंग्वेज है, ज़ूलू और सूथू, 2-3 और लैंग्वेज है कालों की, तो वो भी फोकस की जा सकती है। पर अगर इंग्लिश आपने लिखी हुई है, प्रॉपर इंग्लिश लेवल आपका बना हुआ है, तो वो क्या कहते हैं दैट विल वर्क। उसमें कोई इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है लेबलिंग के ऊपर ना। तो बाकी इंशाल्लाह आप आए तो जरूर मुलाकात करें, तो आपको मार्केट का विजिट भी करवाएंगे, प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे, सारी चीजें। तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस होगा और कुछ लिस्ट वगैरह मेरा आपसे शेयर कर देंगी। और वो कह रही हैं कि B2B मीटिंग भी अरेंज कर रही हैं, तो उसके अंदर ये है कि वो आपको कुछ इंशाल्लाह बेनिफिट होगा उसके अंदर, एंड यू विल गेट द नो हाउ मार्केट का, कि आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो चल रही हैं और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस कैलिबर की हैं, और उसमें कुछ चेंजेस टेस्ट वाइज करनी है या नहीं करनी है, या वही टेस्ट आपका अच्छा है वही चलेगा। और पैकेजिंग जो है, एक्चुअली पैकेजिंग हम लोग जो नई प्रोडक्ट्स करते हैं ना, यहाँ का इनका पोर्ट हेल्थ अथॉरिटीज का वेबसाइट के ऊपर पैकेजिंग की डिटेल लिखी होती है। तो कुछ चीजें होती हैं कि वो आपको टेक्निकल चीजें होती हैं जो इंपोर्टर को प्रॉब्लम्स में डाल देती हैं। प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ दैट कि वो कंटेनर रोक लेते हैं और कहते हैं कि आपकी पैकेजिंग ठीक नहीं है। तो हम लोग तो जो प्रोडक्ट्स करते हैं, पहले पोर्ट हेल्थ वालों को उसकी लेबलिंग वगैरह दिखा लेते हैं PDF के अंदर, तो वो उसको अप्रूव कर देते हैं चीज़ों को कि ठीक है, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। वो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं कि वेट आपका सामने आना चाहिए, उसका ग्रामीज के आगे G लिखा होना चाहिए, छोटा या बड़ा, उसके अंदर स्पेस होनी चाहिए। अगर आप 500 ग्राम्स है ना, तो आप 500 स्पेस आगे G लिखेंगे या ग्राम्स लिखेंगे, ठीक है। वो फ्रंट पे होना चाहिए आपका। फिर वो जो आपने जैसे रेसिपी मसाले हैं उनकी आपने वो लिखा होता है, तो वो तस्वीर बनी होती है बारबेक्यू की या सालन की प्लेट की या बिरयानी की। तो वो एक्चुअली अंदर तो उसके अंदर खाली स्पाइस होता है ना, तो उसके ऊपर इनका लॉ ये है कि उसके आगे लिखा होना चाहिए कि सर्विंग सजेशंस, ठीक है ना। कि जब आप इसको पैकेट को खोलेंगे, इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, तो आपकी वो जो प्रोडक्ट है ऐसे बन के आएगी। तो वो टेक्निकल चीजें हैं उसमें। मेरा वो ऑनलाइन अवेलेबल है वो सारी चीजें ना, पोर्ट हेल्थ की वेबसाइट के ऊपर। तो वो वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। 12-13 सफे की वो सारी चीजें उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए होते हैं। तो इफ यू वर्क अलोंग दैट पॉइंट्स, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पैकेजिंग के अंदर। ठीक है सर। सर इसके अलावा पिंक सॉल्ट का मुझे आपको मार्केट थोड़ी सी समझनी थी, अगर आप मुझे समझा देते कि उसकी क्या डिमांड है पिंक सॉल्ट के हवाले से, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। तो कुछ मुल्कों में तो जैसे अब हम इतना पिंक सॉल्ट की तरफ फोकस नहीं करते हैं, बेसिकली हमारे कैश काउज जो है वो कुकिंग पेस्ट वगैरह ही। लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि अफ्रीकन मार्केट में बहुत हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट एक है पिंक सॉल्ट, तो उस पर मुझे आपकी थोड़ी एडवाइस चाहिए थी। यार अभी तो बहुत फास्ट हो गया हुआ। हम लोग पहले मंगवा रहे थे पर बहुत स्लो चल रहा था, पर अभी ये कि आपको हर दुकान पे ये पड़ा नजर आएगा। हर कस्टमर ऑर्डर कर रहा है आपकी सूजी जो है इसके अंदर वो, और 3 to 4 mm जो है आपका रफ, वो चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास वो लैंप्स वगैरह भी हैं, USB लैंप्स और बाकी शेप्स वगैरह भी, ठीक है। वो भी कुछ दुकानों वाले रख रहे हैं, गिफ्ट शॉप्स वाले रख रहे हैं, उसका भी थोड़ा ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है ना। तो पिंक सॉल्ट की मार्केट अभी बहुत अच्छी जा रही है यहाँ पे ना। वो क्या कहते हैं उसका आजकल जो जो पिछले 2 साल से प्रॉब्लम आया हुआ था, वो अभी भी है कि पहले तो वो प्रॉपर पिंक कलर आ रहा था, अभी वो क्या कहते हैं डार्क कलेजी कलर आ रहा है। वो कलेजी कलर जो है, तो वो कलर यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे वो आपका जो प्याजी कलर जिसको आप बोलेंगे, पिंक से थोड़ा सा डार्क जो होता है आपका, वो कलर चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और वाइट हिमालयन सॉल्ट की कोई डिमांड नहीं है, वो तो नॉर्मल सॉल्ट ही कंसिडर किया जाता है। तो प्रॉपर पिंक कलर आपका होगा तो यू विल डू वेल। ठीक है सर। जी रिवाज साहब, जैसे कि शाहिद साहब ने कहा, मैं वो स्पेसिफिकेशन डिटेल्स जो है फैसल साहब के साथ शेयर कर दूंगी, TDAP ऑफिसर जो है हमारे, और वो आपके साथ आगे शेयर कर देंगे।
जहाँ तक पिंक सॉल्ट की बात है, यहाँ पर पिंक सॉल्ट के मुख्तलिफ तरीके से यानी कि चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ का ब्लैक, पाकिस्तान का ब्लैक सॉल्ट भी यहाँ पर आता है, लेकिन ब्लैक सॉल्ट वो जिसको, लेकिन उससे ज़्यादा जो फेमस है वो पिंक सॉल्ट है। तो शाहिद साहब ने बिल्कुल आपको सही गाइड किया कि यहाँ पर इनके जो लैम्प वगैरह के आइटम्स है, हाई एंड डिमांड है, फ्रॉम हाई एंड स्टोर्स टू लोकल जो कि एथनिक शॉप होती है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, इन सब पर आपको पिंक सॉल्ट मिलेगा। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। हम अपने भी जो हाउस होल्ड कंजम्पशन में पिंक सॉल्ट लेकर आते हैं, अभी मेरे पास वो पैकेट मौजूद नहीं है जो कि पिछली मरतबा मैं हाई एंड स्टोर से लेकर आई थी। ये वाला जो है, यहाँ पर मैंने फोर्ट्सबर्ग, यहाँ पर एक इलाका है जहाँ पर हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है वो बेस्ड है, तो वहाँ से ये मैंने एक पैकेट लिया था। इसके ऊपर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है और ये बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डिनरीली बंद हुआ है। और इसके अलावा लेकिन फिर यहाँ पर एक को नेचुरल है मेरे ख्याल में उसका नाम, वो कुछ इस तरह से एक और ब्रांड है, उसका एक नाम है जो कि यहाँ पर लोकल मार्केट में ये जो पैकेट है ये 1 किलो का नमक है और ये मैंने तकरीबन पाकिस्तानी 35 रैंड, साउथ अफ्रीकन रैंड का लिया था, जो कि पाकिस्तानी 400-500 का बनता होगा। और अगर यही मैं उस हाई एंड मार्केट से लूं तो फिर इसकी प्राइस जो है वो 70 यानी कि 1000 तक चली जाती है पाकिस्तानी। तो मैंने फिर लोकल से ही, दूसरी से ही ली, अपनी एथनिक स्टोर से ही, उतने हाई एंड मार्केट से नहीं ली। बट प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स, अच्छा शाहिद साहब मेरे ख्याल में गैलेक्सी वाले, अच्छा तो वो जो है आपको दिखाएंगे। जी 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 नहीं, आपको इस बारे में अगर थोड़ा पता हो कि यूजुअली काम किस तरह से हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि जैसे मलेशियन मार्केट है उसमें वहाँ के क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कि बल्क में ऑर्डर करें और वहीं पैकेज करें। जी, यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी लोग बल्क में ऑर्डर कराते हैं और पैकेजिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है पिंक सॉल्ट का पाकिस्तान के पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन है और उसका इसका मतलब ये है, ये पिछले हफ्ते ही हुआ है। IPO पाकिस्तान का ऑफिस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तान का ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है और 2 आइटम्स इंटेलेक्चुअली प्रोटेक्टेड हो गई है, जियोग्राफिकल इंटेलेक्चुअली प्रोटेक्टेड हो गई है पाकिस्तान के लिए, हैदराबादी चूड़िया और पिंक सॉल्ट। और इसका मतलब ये है कि ये दुनिया में ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप ये कह लें कि मोज़रेला चीज है इटली की, या फिर आप ये कह लें कि फ्रेंच शैंपेन है। तो पूरी दुनिया में जो मोज़रेला चीज बेची जाएगी, कोई भी मुल्क अपना ठप्पा लगा के ये नहीं कह सकता है कि ये पाकिस्तान की मोज़रेला चीज है या फिर वो मोज़रेला चीज इटली की ही होगी, लेकिन उसका ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वही टेक्निक करके मैन्युफैक्चर की गई है, लेकिन मोज़रेला चीज का जो राइट है, इंटेलेक्चुअल राइट, वो इटली के पास ही है। वैसे ही पिंक सॉल्ट का एक खास तौर पर स्टैंप है जो पाकिस्तान ने किया है और ये इंटेलेक्चुअली प्रोटेक्टेड आइटम है फॉर पाकिस्तान ओनली। तो ये पूरी दुनिया में ये जहां पर भी बिका जाएगा ये रीपैकेज्ड ही होगा। यहाँ पर हाई एंड से लो एंड सारे मार्केट पर जितना भी होता है उस पे हमेशा ये स्पेसिफाइड होता है कि प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान पैकेज्ड इन साउथ अफ्रीका, प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान पैकेज्ड इन साउथ अफ्रीका, दिस इज हाउ इट गोज। शाहिद साहब प्लीज आप इसमें रहनुमाई कीजिएगा। अच्छा, मैंने पहले इसका जो था ना पिंक सॉल्ट का, वो इंडिया से भी आ रहा था ना, तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ इंडिया भी लिखा होता था, पर जब से ये बंद हुआ इंडिया से आना तो प्योरली पाकिस्तान लिखा आ रहा है और उसकी वजह से जो मार्केट है वो इंक्रीज हो गई है इनकी। और जो आपने पैकेट दिखाया था ना, वो 25 किलो की पैकिंग में सब लोग दुकाने वाले लेते हैं और यहाँ पे अब पता थोड़ा लेबर वगैरह चीप है और वो दुकाने वाले अपने पैकेट्स में पैक कर लेते हैं। और मैंने आपको जो पिक्चर्स दिखाई थी अपनी शेल्फ से नीचे जाके, वो सारे वो हम लोग प्री पैक्स ले रहे हैं, लज्जत से, नेशनल वालों से, एक वो सना ट्रेडर है हम लोग जिनसे लैम्प्स और वो सारा सॉर्ट ले रहे हैं, उनके 1-2 ब्रांड है, उसमें काम कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीजें अभी मार्केट में बहुत फास्ट चल रही हैं। और ब्रांडिंग वाली जो चीजें हैं जो पैकिंग में है, दे बिट एक्सपेंसिव, ठीक है, उनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा आ रही है। पैकेजिंग होती है, फिर वो बॉक्स लगा होता है उसको, तो उसमें माल भी कम आता है। और अगर 25 किलो में आप पैक करें अराउंड 25 टन, वो 20 फुट वाले कंटेनर में आ जाता है, तो उसकी प्राइस थोड़ी रीजनेबल रह जाती है। और पैकिंग वगैरह लोग करके तो उनको जरा ज्यादा मुनाफा हो जाता है उसके ऊपर, तो वो इसलिए उस पर काम कर रहे होते हैं।
एनीथिंग फर्दर? नो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रिवाज साहब, सॉरी एक- आपका नाम मैंने पहले शाहिद गलत। साहब एक चीज पूछना चाह रहा था, जो हलाल कॉन्डिमेंट्स एंड सॉसेज हैं प्रोसेस फूड में, लाइक केचप और मेयोनीज, उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? कैसी मार्केट है, क्या केचप, प्रोस्पेक्ट है? देखिए केचप जो है ना वो मैगी की इंडिया से हम लोग लाते हैं, थोड़ी बहुत चलती है, और भी इम्पोर्टर्स ला रहे हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सब लोग अपने अपने थोड़ा थोड़ा माल मिक्स कंटेनर्स में ला रहे हैं। वो इंडिया का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ का आल गोल्ड एक ब्रांड है, वो दैट्स वेरी पॉपुलर ना। इसके अलावा भी एक दो ब्रांड इनके चलते हैं, पर आल गोल्ड इज द नंबर वन। इनका टोटली डिफरेंट टेस्ट है। और जो हमारी मायोनीज है, केचप है, वो टोटली डिफरेंट है। उसका टेस्ट वगैरह नॉट रिच इन टमाटो टेस्ट और समथिंग लाइक दैट। उसमें थोड़ी मीठी ज्यादा होती है वो, और इस तरह की है। तो आप जब आएंगे तो फिर आप वो क्वालिटी सैंपल साथ लेके जाइएगा, तो आप चेक कीजिएगा। हमारा जो जैसे नेशनल के अंदर भी है, ऊपर वो पाकिस्तानी कस्टमर ही थोड़ा बहुत उठाते हैं उसको। अदर देन ऑल इनकी, हम लोग जो खा रहे इतने सालों से, इनकी टमाटो केचप लोकल इज वेरी गुड। बहुत अच्छी क्वालिटी की है। आल गोल्ड का ब्रांड है इनका, उसकी। ओवरऑल हलाल प्रोडक्ट्स की कैसी मार्केट है? अगर हलाल सर्टिफाइड जैसे हलाल हलाल प्रोडक्ट कैसे मार्केट? हलाल प्रोडक्ट्स की मार्केट अच्छी है यहाँ पे। करीबन मेरा ख्याल है 7-8% मुसलमानों की रेशो है यहाँ पे। मेरा ख्याल है, एग्जैक्ट फिगर तो हमारा को बेहतर पता होगा। तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे हलाल इजी से अवेलेबल है। ये यूरोप में तो सिर्फ आपको वो टर्किश शॉप वगैरह से मिलेगा हलाल खाना और ये वो। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको काफी जगह पे मिल जाएगा। लाइक KFC को जो चिकन सप्लाई करती हैं कंपनीज, वो भी हलाल है। तो जो कंपनी जो KFC जो हलाल का सर्टिफिकेट नहीं लगाती, उन्होंने वहां पे वो कंपनी का सर्टिफिकेट रखा होता है, लेटर रखा होता है कि हम लोग इस KFC को सप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो चिकन जो है वो हलाल है। इसी तरह मैकडोनल्ड्स, यहाँ पे सारे हलाल है। हलाल का डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है, तो जूश भी उसको उठाता है, और वो मुसलमान तो लेते ही लेते हैं उसको। ठीक है ना। बाकी वो आपको टेस्ट वगैरह जो है ना, वो थैंक यू। इसमें वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत रेंज है सॉसेस की, और बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। नैंडोज इनका एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, चिली सॉस वगैरह के अंदर, लेमन एंड हर्ब्स उसके अंदर। तो इनके पास एक अच्छी वैरायटी है यहाँ पे सॉस की। वो जब आप आएंगे तो आप इनकी क्वालिटी को चेक करेंगे, और हमारा जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी, आवाज बंद है। इन्फिनिक्स स्मार्टफोन वगैरह है, वो अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। इसके बाद फैसल साहब इस वेबिनार को हम वाइंड अप करते हैं। इसके बाद एक और भी है, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन। जी सर, जी। पूछिए आप अपना सवाल। सर आप म्यूट है, एक तो आपका नाम भी नहीं आ रहा है और आप म्यूट है, जो दाढ़ी वाले साहब है। अब आ रही, आवाज आ रही है? जी जी सर, अब आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल हैं, एक तो मेरा आपसे है, दूसरा शाहिद साहब से है। सबसे पहले शाहिद साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि बेसिकली जो साउथ अफ्रीकन मार्केट है, उसका जो मार्केट ट्रेंड है वो नॉन ट्रेडिशनल ज़्यादा बेस करता है या ट्रेडिशनल ज़्यादा बेस करता है? इस हवाले से थोड़ा सा हमें बता दें। और दूसरा सवाल ये है कि वहाँ पे जो सबसे ज्यादा कौन सी पॉपुलेशन है आया, कि वाइट की है, ब्लैक की है, या इंडियंस, पाकिस्तानी, एशियंस कम्युनिटी है? थोड़ा सा एक चीज ये मुझे क्लियर कर दें। जी शाहिद साहब, थोड़ा सा। हेलो। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल से आपका एग्जैक्टली मतलब क्या है? देखिए, एक तो है ना, जैसे कि हाइपर मार्केट्स हो गई, ये हमारी जब से नॉन ट्रेडिशनल मेन साइड पे स्ट्रीम आ रही, हाइपर ट्रेडिशनल जो मार्केट्स, हमारे, ठीक है, देसी स्टोर्स हो। और जैसे स्टोर्स होते हैं, अच्छा, कन्वीनियंस मार्केट के स्टोर्स हो, होते हैं, तो इसमें ठीक है। ट्रेंड क्या है, कंज्यूमर ट्रेंड क्या है? देखिए जी, जो है ना आपका आप हाइपर मार्केट्स में, यहाँ पे शॉपराइट, मैक्रो, स्पार्स और पिक एंड पे, वोलवर्स वगैरह, तो प्रीमियम क्वालिटी आ जाता है। ठीक है जी। वो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेटर क्वालिटी, सबसे बेटर क्वालिटी होती है। ठीक है जी। तो वो वहां पे अंदर इन होना इजी नहीं है।
अगर आप कोई प्रोडक्ट्स में इजी हो जाते हैं, क्योंकि देखें वो जूइश बेस्ड कंपनीज हैं यहाँ पे, और उनकी मोनोपोली है यहाँ पे, और वो उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी एरियाज में वो आप इन हो जाते हैं उनके साथ, सेंट्रल जो उनका वेयर हाउसिंग है, तो द क्वांटिटीज विल डेफिनेटली, वो नंबर एक, वो तो आम सी प्रोडक्ट पकड़ते नहीं है, जो उनको भी कॉन्फिडेंस होता है कि उनको फायदा होगा उनकी कंपनी को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को इन करेंगे वो, तो वो आपको अच्छा खासा फायदा दे सकती है। पर एक्चुअली वहां पे हमारी देसी प्रोडक्ट्स फेल हैं। रीजन क्या है? फेल से मुराद ये है कि जो हम लोग भी कुछ स्पार्स को सप्लाई कर रहे हैं, जो डोमिनेट करते हैं इंडियन एरियाज ना, जिनको हम यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली कम्युनिटी है, वो लोग बासमती राइस, कुछ स्पाइसेस, वो चीजें रखते हैं। ठीक है, पर अगर यही चीजें आप उठा के कालों के इलाकों में या गोरों के इलाके में रखेंगे, तो वहां पे इसकी सेल्स बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए साउथ अफ्रीका का डायनेमिक्स जो है वो इस तरह है कि यहाँ पे एरिया वाइज अपार्टेड चलता था। गोरों की हुकूमत थी, उन्होंने इंडियंस को अलहदा एरिया दिया हुआ था, कालों को अलहदा। अभी वो चीजें ऐसे ही चल रही हैं यहाँ पे, कि अभी भी एरियाज वगैरह हैं जहाँ पे इंडियंस इकट्ठे रह रहे हैं, और कालों का एरिया सेपरेट इलाका है अफ्रीकन्स को, और फिर गोरों को इलाके हैं। पर अभी कुछ मेट्रोपॉलिटन एरियाज भी बन रहे हैं, लाइक जहाँ पे हुमैरा रहती हैं, वहाँ पे सब कम्युनिटीज इकट्ठी रह रही हैं, हाई एंड एरियाज और इस तरह करके चीजें हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल मार्केट है ना हमारी, वहाँ पे जो सबसे ज्यादा इसके अंदर काम किया वो बंगाली कम्युनिटी ने किया। बंगालियों ने छोटी छोटी दुकानें लेके वहाँ पे अपना ये जो है ना, दालें, मसाले, थोड़ी सी सब्जी, तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कम होती है, और उनका एक वो डेली का चलता रहता है। दे नॉट लुकिंग इनटू अ बिग बिजनेस। पर ये कि वहाँ पे ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड उन्होंने मार्केट के अंदर दिया, और दे आर एवरीवेयर। आप साउथ अफ्रीका में किसी जगह भी चले जाएं, आपको वहाँ पे बंगाली की दुकान जरूर मिल जाएगी। इसी तरह वो जो है ना, फिर वो अपनी चीजें भी रखते हैं। बांग्लादेश से भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी कुछ प्रोडक्ट्स, तो दे प्रेफर दे ओन प्रोडक्ट्स एज वेल। बासमती राइस वो खाते हैं, तो इस तरह वो रखते भी हैं अपने इस्तेमाल के लिए भी, और उनके जो उनकी जो मेंटेलिटी है टू सपोर्ट देयर कम्युनिटी। अगर बंगाली प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी और बंगाली कस्टमर आएगा, वो पाकिस्तानी और इंडियन प्रोडक्ट्स को हाथ नहीं लगाएगा। ही प्रेफर कि वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, बंगाली प्रोडक्ट्स ही ले। बासमती राइस बांग्लादेश में नहीं है, पर इनका चीनी गोरा राइस है, ये लोग काफी हद तक वो खाते हैं, पर एवरीडे यूज के लिए बासमती राइस भी यूज करते हैं। तो हमारा जो टोटली बिजनेस बेस है, मैं तो कहूंगा कि 99% जो है ना, वो सारे का सारा ट्रेडिशनल दुकानों से ही चल रहा है। देसी स्टोर जो एथनिक स्टोर्स है ना, उन्हीं के साथ ही हमारा काम चल रहा है। वहाँ पे वो सब लोग इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स रख रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो देसी क्लाइंट्स आते हैं। उन्होंने लोकल ग्रोसरी भी यहाँ पे, जिसको हम लोग इंग्लिश ग्रोसरी कहते हैं, जो लोकल मैदा वगैरह, केक फ्लावर्स, शुगर और कुकिंग ऑयल्स और इस तरह की वो फिश आती है, और वो चीजें केन के अंदर, कुछ बीन्स हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपकी सिगरेट्स हैं। ठीक है ना, जो लोकल डेली बेसिस के ऊपर, ब्रेड हो गई आपकी, वो चीजें, पीनट बटर्स हो गया, और ये चीजें आपकी जो इस्तेमाल हो रही है, वो चीजें भी इन्होंने रखी होती है, जिसका थोड़ा सा स्टोर बड़ा होता है। तो मिक्स अप फास्ट आइटम रख के वो लोग काम कर रहे हैं। राइट। तो अच्छा शायद साहब, एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे हमारा ताल्लुक हाशमी ब्रांड से। हाशमी एक फेमस ब्रांड है पाकिस्तान का, जिसमें स्टॉल है, काजल वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्योंकि फूड का तो अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है साउथ अफ्रीकन मार्केट के अंदर, तो मेकअप साइड पे अगर हम जाते हैं, तो जैसे सुरमा, काजल वगैरह है, तो इसके वाले से क्या आप सजेस्ट करेंगे थोड़ा? यार ये रेगुलर आइटम है, यहाँ पे रेगुलर चल रही है। हम लोग इस सब वो हाशमी का वो कभी डाल देते हैं, कभी वो मरहबा का डाल देते हैं। काजुल जो हम लोग कराची से कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर वो हाशमी का भी डाल देते हैं, और एक आधा और ब्रांड है उसका भी। फिर काजल कुछ इंडिया से भी आ रहे हैं, वो हम लोग हमालिया का कंपनी है उसका, और एक दो और उनकी कंपनी है, गोलेचिया, और वो जो क्लाइंट्स हमसे पूछता है, फिर हम लोग उसका थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, उसको ट्रायल कर लेते हैं, और वो रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। और अभी हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली कम्युनिटी, वो अभी थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ दैट के पहले एक्चुअल तो जब आज़ादी के बाद साउथ अफ्रीका में लोगों ने आना शुरू किया 22-25 साल पहले,
तो उसके बाद जाके फिर वो लोग यहाँ पे सेटल हो गए। अब वो फैमिलीज आ रही हैं यहाँ पे, तो फैमिलीज की जो है वो काफी तादाद में बढ़ रही हैं फैमिलीज यहाँ पे, तो उसमें वो चीज़ों डेफिनेटली वो फास्ट हो रही हैं। आप शेयर करें क्या कहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन कि किस तरह से ये चीज़ें जो है हम लोग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हमारा कोई इंटरेस्ट हो, हम लोग पाकिस्तान से कर रहे हैं, लज्जत से काम कर रहे हैं, नेशनल से कर रहे हैं, सना ट्रेडर्स से कर रहे हैं। इसके अलावा डालडा वालों का हमने कंटेनर लिया था घी का, वो कर रहे हैं। फिर मरहबा वाले मैं पहले करता रहा हूँ डायरेक्ट उनसे काम, पर फिर वो पूरा कंटेनर एक्चुअली बनता नहीं है। फिर हम लोगों ने हकीम उस्मान साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमें कराची जो हमारे वो हैं एक्सपोर्टर, उनको माल दे दिया करें। तो वो ये है कि वो हमें एक्सपोर्ट कर दिया करें, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात रहती है हकीम उस्मान साहब से डिफरेंट शोज के अंदर, वो हर जगह ही जाते रहते हैं वो भी, और मैं भी मोस्ट ऑफ द शोज जो है अटेंड करता रहता हूँ। तो वो ये है कि आप भी वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेयर करें मेरे साथ, तो इंशाल्लाह हम भी डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे और उस चीज को वो क्या कहते हैं लेके चलेंगे। अगर वन साइडेड मार्केट की बात करें ना, कि मैं आपको कहूँ मैं कंटेनर तो ले लूंगा, पर वे कि उसकी प्रोग्रेस इतनी फास्ट नहीं है। हमारे पास एक टेलीफोन ब्रांड है इंडिया का, इसबगोल का आता है वो, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरा शेयर कर देंगी, तो वो आप ले लीजिएगा उनसे। तो उसमें ये है कि वो जो टेलीफोन ब्रांड है ना, वो हम लोग काफी उसमें वो हमारा बड़ा एक रेगुलर चलता रहता है ना, वो वाला टेलीफोन ब्रांड, वो हमारे रेगुलर उसके वहां से इंडिया से आते रहते हैं। पर पूरा कंटेनर नहीं हम लोग लेते हैं, हम लोग वो मिक्स के अंदर ही लेते हैं। 20-25 कार्टन 100 ग्राम बाय 100 पीसीज होते हैं कार्टन के अंदर, और वो ओपन मार्केट है, सारे लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और सबका ही बिक रहा होता है वो, ठीक है ना। दैट्स अ रेगुलर टॉप क्वालिटी इसबगोल उनका जो है ना इंडिया का। और वो बांग्लादेश से भी थोड़ा बहुत हम लोग मंगवाते हैं, पर वो बंगाली कस्टमर लेते हैं, और इट्स नॉट पॉपुलर इन पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी में बिल्कुल नहीं है। और जो इसबगोल वाला है वो पाकिस्तानी भी लेते हैं और इंडियन भी लेते हैं, इनफैक्ट बंगाली भी काफी हद तक वो लेते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत सुपर्ब है। कौन सी जो इंडियन ब्रांड की बता रहे हैं? हाँ, और बाकी ये जो कॉस्मेटिक हिसाब से आपकी गोल्डन पर्ल, फायजा, इस तरह की जितनी वाइटनिंग क्रीम है, मैं गुजरांवाला गया हुआ था 2 हफ्ते पहले, तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त है, उन्होंने भी कुछ शुरू किया हुआ है, वो सप्लाई कर रहे हैं उस तरफ, तो उनका भी वहाँ पे को काम चल रहा है वाइटनिंग क्रीमों का। तो वो चीजें जो है ना वहाँ पे वो सैंपल्स भी मैं लेके आया हूँ, तो वो भी मैं भी मंगवा रहा हूँ थोड़ी सी। फिर भी ये फेस वॉश वगैरह है, सोप्स हैं, ब्यूटी सोप्स हैं, इंडिया के वैसे जो सोप्स हैं दूसरे वाले वो काफी चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं। ठीक है माशाल्लाह सर, हमारे पास टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। तो सर इसको जितने जल्दी हो सके, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिकली जूम की मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले काइंडली ये अगर हम इसको वाइंड अप कर दो जरा। मेरे ख्याल में इसको हम वाइंड अप कर ही देते हैं फैसल साहब। मैडम कुछ सवालात हैं, हैंड रेज हुए हुए, सलमान सर शॉर्टली अगर जवाब दे दिया जाए तो। सलमान एसएम है, सलमान समरा साहब सवाल पूछ चुके हैं। उस्मान रियाज साहब एडवोकेट है, कौन सा उस्मान रियाज साहब सवाल आप पूछेंगे? जी उस्मान रियाज साहब, आपका क्या सवाल है? उस्मान साहब आप साइलेंट हैं। मेरा एक सवाल हुआ शाहिद साहब, मैंने आपसे पूछना था, आपका बिजनेस एरिया कौन सा है साउथ अफ्रीका में? फोर्सबर्ग। आप कौन सी सिटी में बिजनेस कर रहे हैं इधर? जोहानिसबर्ग में। जोबर्ग में है ये। अच्छा सर, देखें ना, राइस पे वर्किंग कर रहे हैं, कुछ और चीजों पे, तो कुछ आप हमें सजेस्ट करें पाकिस्तान के हवाले से, जिस पे इजी काम हो सकते हैं, जो चीजें इधर लाई जा सकती हैं। अच्छा, टाइम कम रह गया, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया चैट के ऊपर, तो आप काइंडली मेरा वही व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर है, आप ले लें, तो फिर इंशाल्लाह जो है व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर जो है ना वो गपशप लगा लेंगे, जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो फिर इसको लेके कर लेंगे। ठीक है जी? ठीक है सर। तो मैं आपका पूरा जो भी आपको पूछना होगा I'll advise you accordingly। थैंक यू शाहिद साहब, थैंक यू। मैं शाहिद साहब का नंबर भी शेयर किया है और मैं उनका ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दूंगी।
फैसल साहब के साथ आपके साथ ऑनवर्ड शेयर कर देंगे। थैंक यू आप सबका जो आज आपने हमें ज्वाइन किया। हम आपको फिर से इंकरेज करेंगे कि आप पाकिस्तान 3rd अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और सिंगल कंट्री एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, जो कि 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक जोहान्सबर्ग सेंटन कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। शाहिद साहब भी इंशाल्लाह आएंगे हमारे एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो TDAP ने एडवर्टाइज किया हुआ है। आप प्लीज फैसल साहब हमारे पास मौजूद है, फैसल साहब के पास अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।